जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों ये देखिए, पूर्ण संख्याओं पे आधारित चार आधारभूत संख्याएं को टॉपिक के अंतर्गत ये जवाहर नवोदय विद्यालय में ये सवाल देखिए आए हुए हैं 2007 में, फिर देखिए 2008 में, 2010 में, ये आपको दिख रहा होगा 2011, फिर वैसे ही 14, फिर 19, फिर 20, फिर 23-24 में भी आए हुए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने देखिए कल ही प्रोवाइड आपको कर दिया था। तो जो बच्चे अभी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो 4000 से ज़्यादा बच्चे जुड़कर बच्चों फ्री तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी बच्चों जुड़कर फ्री तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ बच्चों ये आपको हमेशा जो पीडीएफ ये है इसकी मिलती रहेगी। तो आप इन आए हुए प्रश्नों को ज़रूर अभ्यास कीजिए, क्योंकि यही सवाल बस संख्याएं बदल कर बच्चों संख्या बदल दी जाती है, वो बदल के सेम प्रश्न आ रहे हैं। तो आप अभ्यास कीजिए और जो प्रश्न नहीं आए उसका वीडियो मैं उपलब्ध करा दे रहा हूँ, तो आप वीडियो के जरिए बच्चों उसको समझते जाइए। तो ये देखिए जो बच्चों ये तैयार किया गया पीडीएफ, ये विनोद सर हैं आगरा, इनके द्वारा किया गया है तथा मेरे द्वारा बच्चों है। तो हम दोनों के चैनल यहाँ पर आपके नाम यहाँ पर दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर भी क्यूआर कोड स्कैन करके भी जा सकते हैं। तो अब आइए आप टॉपिक पे आते हैं। पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बच्चों, तीन संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल मतलब तीन अगर नंबर्स हैं, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7980 आता है। ठीक है, जिनमें दो का गुणनफल जो है 228 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? इसको देखिए आसान अगर शब्दों में समझना है, ठीक है, कि मान लीजिए 2 × 3 × 1। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है कि गुणनफल यानी कि ये दे दिया है और बोला कि अगर दो अंकों को हम गुणा करते हैं, ठीक है, तो 3 आ रहा है। मान लीजिए कितना आ रहा है? 3। एक्चुअल में गुणा कीजिए, 3 × 3। तो जो एक संख्या बची वो क्या होगी? तो दो हमें निकालना है। तो बच्चों आपको पता है जब भी इस तरह का आते हैं प्रश्न, ठीक है, तो हमेशा हम क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ x है, ये मान लीजिए ये संख्या हमको नहीं पता, ये x है, तो 3 × 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 होगा और x साथ में रख लें बराबर x। आप ऐसे भी भाग कर सकते थे, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि अन्य प्रश्नों को समझने में आपको मदद मिलेगी। ये हम 3 क्या करेंगे, उल्टी तरफ बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई के नियम के तहत ऊपर की संख्या नीचे चली जाती है और ऊपर की नीचे आती है। ठीक है, तो दोनों तरफ से चलता है। तो यहाँ हम काट दें, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। देखिए 2 आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पर यही बच्चों हमें अप्लाई, जो ये तरीका मैं बता रहा हूँ वही अप्लाई करना है। ठीक है, तो एक तीन संख्या में से हमने एक संख्या हमने मान लिया x, और यहाँ दे दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल, अगर दोनों को गुणा करेंगे वो कितना है आपका? 228 है, और इनका गुणनफल क्या है? 7980 है। तो x क्या होगा? बस इससे हमें ले जाकर भाग कर देना है 228 से। ठीक है, तो इसको हम काटेंगे बच्चों, तो ये आपका 35 बार में चला जाएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसलिए सही है। तो आप ऐसे दो दो से काटिएगा, क्योंकि मैं काटूंगा फिर काफ़ी बच्चों लंबा आपका वीडियो हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको भाग देना आता होगा, भाग आसानी से दे लेंगे। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो बच्चों तो आप व्हाट्सएप पे ना लिख के आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जैसा आप जानते हैं बच्चों कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और लगभग 18,000 से ज़्यादा बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो आप कक्षा देखिए नवोदय के साथ साथ विद्या ज्ञान स्कूल, अटल आवासीय, देखिए हमने यहाँ लिखा भी है। तो ये डिफरेंट कंपटीशंस के लिए क्वेश्चंस आपको काम आने वाले हैं। नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान स्कूल, अटल आवासीय विद्यालय, सैनिक स्कूल भी। तो ये क्योंकि आपको पता है कि सेम प्रश्न आपको बाकी एग्ज़ाम्स में जो आपको मैंने दिखाया उसमें भी आते हैं, तो उसकी भी तैयारी आपको होती रहेगी। फॉर्म की जानकारी मिलेगी। जो बच्चे कक्षा 8 में चले गए हैं उनके लिए भी नवोदय क्लास 9th और NMMS एग्ज़ाम, काफ़ी चीज़ों की तैयारी बच्चों यहाँ पर आप फ्री में कर सकेंगे। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, काफ़ी प्राइवेट स्कॉलरशिप आती है उसकी भी जानकारी बच्चों में देता रहता हूँ। अब देखिए ये दिया तीन संख्याएं हैं, ये चार संख्याएं का योगफल क्या होगा? कुछ नहीं करना है, तो जोड़ था सिंपल। ठीक है, मेरे ख्याल से जोड़ लेंगे और इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसमें से क्या उत्तर बच्चों होगा। ठीक है, काफ़ी आसान, इसको लिए मैं छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट है, किस संख्या में 17 से भाग देने पर 17 भागफल और शेषफल 7 बचता है? ठीक है, तो इसमें बच्चों जो सिंपल फॉर्मूला है आपको पता होगा और ये नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में बदल के बच्चों आ जाता है। ठीक है, भाज्य बराबर आपका भाजक गुणे भागफल, ठीक है, प्लस शेषफल, प्लस आपका शेषफल।
ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। सिंपल इसको ऐसे समझिए कि अगर आप नोट कर लीजिएगा, अगर आप मान लीजिए कि हम इसको 3 से भाग दे रहे हैं, 3 वन जा 3, कितना आया 2, ठीक है। तो यहाँ जो भाज्य है, ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरह अगर आप डायग्रामेटिकली करेंगे बच्चों तो ज़्यादा आसान रहेगा, आपको समझ में भी आएगा कि कभी कभी कुछ भी दे देता है कि भागफल निकालिए, कभी दे देगा भाजक निकालिए, कभी दे देगा शेषफल निकालिए, कभी दे देगा भाज्य निकालिए, तो आप समझे नहीं रहेंगे तो ये प्रश्न बच्चों आएगा ही आएगा। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट मैं डाल रहा हूँ, ये प्रश्न बच्चों आएंगे ही आएंगे। जब आप 18 तारीख को एग्ज़ाम देंगे तो देखिए किस तरह का प्रश्न आपके सामने कोई ना कोई ज़रूर पूछेगा इसमें से, ठीक है। इसमें देखिए भाज्य जो है ये 5 है, ठीक है। भाजक जो भाग दे रहा है वो आपका बच्चों ये 3 है यहाँ पर। भागफल ये देखिए भागफल है, भागफल 1 हो गया। शेषफल यानी कि रिमाइंडर आपका 2 हो गया। तो इन चीज़ों का आप अलग से एक बड़ा डायग्राम बनाकर इसको लिख लीजिएगा। ये आपका भाज्य हो गया, ये आपका भागफल हो गया, ठीक है, ये आपका शेषफल हो गया, ठीक है, ये आपका भाजक हो गया। इस तरह से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 5 कैसे प्राप्त होगा, 5 बराबर यही चीज़ है, 3 को 1 से गुणा कीजिए, 3 वन जा 3 और 2 जोड़ दीजिए, 5 आ गया कि नहीं आ गया, तो 5 बराबर 5। तो ये नियम बच्चों यहाँ फॉलो होता है, तो इसलिए आपको इन चीज़ों को समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है। अब आपने फॉर्मूला नोट कर लिया, आप समझ भी गए बच्चों। देखिए मैं चाहूँ तो बहुत जल्दी भाग सकता हूँ, और एक चीज़ आप कंफर्म करिएगा कि मेरे चैनल पर आपका समय का नुकसान नहीं जाएगा, मैं तुरंत बताऊँगा, क्योंकि PDF वगैरह ये सब मुझे बेचना नहीं है, कोई कोर्स बेचता नहीं है मैं यूट्यूब पर, ठीक है। तो आप यहाँ से बच्चों आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं, वो भी बिना पैसे के, और कम समय में ज़्यादा सवाल आप बच्चों सीख लेंगे, ठीक है। तो वही फॉर्मूला हमने लगाया, तो भाज्य बराबर आपका जो आएगा वो 17 गुणे 23 कर लें, ठीक है। शेषफल आपका 7 है, तो 7 इसमें हम जोड़ दें, गुणा करेंगे बच्चों तो आएगा 391, ठीक है। इसमें हम 7 जोड़ दें, कितना आ गया आपका 398। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसलिए इसका सही है। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5618 और 83845 में और क्या जोड़ना चाहिए कि उससे प्राप्त योगफल इतना हो जाए। तो इनको तो जोड़ना ही जोड़ना है। अब देखिए ये जो सवाल होता है ना बच्चों, हमेशा आप x डाला कीजिए। x मतलब जो चीज़ हमें नहीं पता, x की जगह आप ABCD भी डालते हैं, लेकिन बड़े किताबें जब बड़े कक्षाओं में जाए तो XY जनरली वही लिया जाता है। तो इनमें क्या जोड़ना चाहिए भाई, क्या जोड़ना चाहिए। x की जोड़ कितना हो जाए 12,850, 12,850, यही x हमको निकालना है बच्चों। अब इसको ऐसे समझिए आसान शब्दों में, मान लीजिए इसको हमने जोड़ लिया, कोई संख्या आ गई, ठीक है। अब हम 3 में कितना जोड़ेंगे कि 5 आ जाएगा। तो ऐसे ही दिख रहा होगा सर, हम जब 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, सिंपल दिख रहा है। लेकिन प्रोसेस बड़ी संख्याओं के साथ प्रोसेस कैसे करेंगे, जब भी बच्चों संख्या बराबर के दूसरे तरफ जाएगी, ऐसे जब भी सवाल हो x को आपको अकेला करना है, तो x बराबर, अब जो देखिए जिसको ले जाना है उसको हम नहीं लिखेंगे, बाकी संख्याओं को लिख लेंगे। x बराबर 5, 3 को हमको उधर ले जाना है, तो देखिए 3 का आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो जान लीजिए प्लस का चिन्ह है, ठीक है। प्लस जब बराबर के उधर जाता है बच्चों माइनस हो जाता है, अगर यही माइनस होता उधर जाता तो बच्चों प्लस हो जाता है। ये जनरल नियम मैंने बताए हुए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लेलिस्ट में जाइए और नवोदय विद्या ज्ञान अटल आवासीय के जितने भी गणित के वीडियोज़ है बच्चों उसको देख डालिए। और मैं 100% कन्फर्म हूँ आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे, आपकी स्कोरिंग बढ़ेगी और सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि नवोदय में बच्चों बहुत ज़्यादा कट ऑफ ऊपर आई जाती है। तो 5 में से 3 घटा दीजिए, 2 आ गया कि नहीं आ गया, यही चीज़ हमें करना है। इन दोनों को जोड़ लेते हैं भाई, जोड़ेंगे आपका आएगा 9643 और 12,850 में से यहाँ से हम घटा देते हैं। घटाने पे जो संख्या आएगी बच्चों आएगी आपकी 3387। क्लियर है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बच्चों ए में है। तो देखिए मेन अगर आप समझ के चल रहे हैं बच्चों प्रश्नों को, तो आप आसानी से एकदम इसको आप हल करते चले जाएंगे, खेलते खेलते हंसते हंसते, ठीक है। अब देखिए सिंपल गुणा है 5वां वाला, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको बताने की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें क्या करना है बच्चों, बस एक कॉन्सेप्ट हम बता दे रहे हैं, आप आंसर आप बता दीजिएगा मुझे कि ABCD में से क्या होगा। अब देखिए 2408 में आप बच्चों 200 से ना गुणा करके केवल 2 से गुणा कीजिएगा, कभी भी ऐसा है, और 2 जीरो अलग से लगा दीजिएगा, बस यही आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर तुक्का भी अगर आपको लगाना होता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, 2 जीरो लगना ही लगना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 जीरो है नहीं है, यहाँ 2 जीरो है नहीं है, तो तुक्का आपको C और D में ही लगाना है। तो अगर समय ना बचे तब,
ठीक है, तो बाकी है काफ़ी आसान प्रश्न है, आप इसको बच्चों बताइएगा। ठीक है, मैं ऐसे ही बता रहा था कि इस तरह से भी दिमाग लगा के आप कर सकते हैं। अब देखिए स्टार के किस मान के लिए संख्या 56 स्टार 890 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए 2008 में आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 13 से करने के लिए बच्चों शॉर्टकट नियम ना बताकर आपको संख्या रख के देख लीजिएगा। ठीक है, जब संख्या रख के देखेंगे आपको तो ऐसे बच्चों देखिए 2 से विभाज्यता का नियम है, आपका 5 से है, फिर आपका 6 से है, सभी से है। ठीक है, तो यहाँ पर 13 के लिए आप क्या करेंगे कि इसको आप एक्चुअल में भाग देके निकालेंगे अलग अलग संख्याओं को रखकर। ठीक है, और यहाँ जो उत्तर आएगा बच्चों आपका आएगा सी। अगर हम यहाँ पे 5 रखेंगे तो ये 13 से बच्चों भाग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये सवाल है आपके सामने, एक कार पार्क में 14 पंक्तियाँ हैं। भाई एक पार्किंग आप देखे होंगे, गाड़ियाँ जहाँ पार्क होती हैं तो वहाँ पर 14 पंक्तियाँ हैं। प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों को खड़ा करने का स्थान है, तो 420 कारें खड़ी हो सकती हैं। पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं? ठीक है, तो सिंपल है, देखिए मान लीजिए पंक्ति बनी है कोई भी, ठीक है, 14 कुल हैं ऐसी मान लीजिए, हर एक में 420, तो भाई कुल कितनी होगी, इससे बस हमें गुणा कर देना है, तो इंटू 14 कर दें, 420 गुणे 14 तो 5880 बच्चों इसका उत्तर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों यहाँ पर इसका वो सही है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में 26 कमरे। ठीक है, क्लियर, 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाएंगे। भाई 4 पौधे लगाए गए हैं, और यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए? ये देखिए 2010 में आया हुआ है। ठीक है, तो कुल पौधे कितने हैं पहले ये निकाल लें। भाई 26 कमरे हैं, हर एक में 4 पौधा लग रहा है, कुल पौधे हो गए आपके 104। ठीक है, एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है, तो पौधे तो कुल हमें पता चल गए 104, तो कुल कितने कप डाले जाएंगे? 2 से गुणा कर दीजिए, 208 कप। तो ये काफ़ी आसान था, ऑप्शन नंबर डी इसका बच्चों से। इन्हीं प्रश्नों को बच्चों बदल के नया प्रश्न भी कुछ बनाया जा सकता है, तो नए तरह के प्रश्न बच्चों जब परीक्षा पास आएगी तो मैं इन चीज़ों को ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, अब ये देखिए 2011 का प्रश्न है, संख्या निम्न में से किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य है? तो यहाँ में बड़ी से बड़ी संख्या से देखना है कि किससे ये विभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बच्चों तो ये जो संख्या है ये 19 से भी है हो रहा है, कट जाएगा, और 37 से भी कट जाएगा, लेकिन सवाल क्या है आपका कि वह संख्या बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, तो यहाँ बच्चों जो आएगा वो 37 आएगा। क्लियर है? अब देखिए ये सवाल है, अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। क्लियर, इसके लिए उसने बिस्किट के 4 डिब्बे खरीदे, प्रत्येक डिब्बे में 4 बिस्किट हैं, तो भाई 4 बिस्किट हैं तो कुल बिस्किट कितने हो गए आपके? 4 गुणे 8 कर लें तो कुल हो गए 32, 8 4 जा 32। ठीक है, यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हैं तो प्रत्येक छात्र को एक बिस्किट देने के बाद कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्कुटों की संख्या दर्शाते हैं? यहाँ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, यहाँ पे आपको देखना है कि किस तरह से इसको लिखा जाएगा जो सवाल हमारे सामने दिया गया है। ठीक है, तो पहले तो हमने देखिए क्या किया, बिस्किट की संख्या निकाली 4 और इसको गुणा किया 4 गुणे 8। 4 गुणे 8 कहाँ कहाँ है? एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पर है, और भी जगह है, एक यहाँ पे भी है, लेकिन कुल बिस्किट कितने हैं भाई? 32 है। ठीक है, तो 32 में ही तो घटाएंगे, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अब घटाना है, क्या कर रहा है? बचे हुए मतलब घटाना है, जोड़ तो होगा नहीं, होगा तो घटाना ही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका सही है। तो ये देखिए काफ़ी इजली ये हमने कर लिया। अब देखिए ये सवाल आते ही आते हैं बच्चों, इस तरह के सवाल जो हैं आते हैं और आसान रहते हैं, परेशान करते हैं, और बच्चे गलती क्या करते हैं, सभी संख्याओं को गुणा करने लग जाते हैं, फिर आखिरी में आप आंसर देखते हैं कि इसमें कौन सा आंसर सही है। ठीक है, इसमें चालाकी आपको क्या करना है बच्चों कि सबके इकाई अंक ले लीजिए। भाई इसका 7, इसका 2, और यहाँ पर पुनः आपका 7, फिर यहाँ पुनः आपका 3। कभी कभी हो सकता है 2 5 6 7 8 ऐसे करके 2 बड़ी बड़ी संख्या दे दें, फिर उसका पूछ लें इकाई अंक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप गुणा करते हैं बच्चों इसमें आपस में, तो 7 7 जा 49, ठीक है, 3 2 जा 6, ठीक है, इसको अगर हम गुणा करते हैं
तो पूरा नहीं गुणा करना है, बस इसका मैंने इकाई अंक फिर से लूँगा, इसका इकाई अंक लूँगा। 6 5 54, हमें ये मिल गया ना, यही है आंसर। ठीक है, तो ये बच्चों देखिए काफ़ी किताबें भी आती हैं। सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय आय की है, कक्षा 9 की नवोदय की है, विद्या ज्ञान स्कूल की है। और ये किताब तो बच्चों बहुत ही अच्छी इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि इस किताब से आप 3 परीक्षाओं की तैयारी साथ में कर सकते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय, अटल आवासीय और विद्या ज्ञान स्कूल की। ठीक है, तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से बच्चों आपको पूरा समझ में आ रहा हो, और अगर ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिएगा कि हाँ सर ऐसे ही समझाकर बता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल ये है। फिर से वैसे ही दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं मान लीजिए कोई भी आपकी, एक x है और एक y है, दोनों का योगफल जो है 2 3 4 5 6 0 है। ठीक है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी अधिक है, अब मान लीजिए कोई एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो भाई अगर मान लीजिए ये y जो है इससे अधिक है, y जो है x से कितना अधिक हो गया, दूसरी संख्या से इतना अधिक हो गया। ठीक है, यही ना कह रहा है सवाल, नहीं सवाल तो यही कह रहा है, तो हम y के जगह इसी को डाल देंगे। ठीक है, x प्लस 1 0 0 1 0 बराबर 2 3 4 5 6 0। ठीक है, अब ये देखिए 2x हो गया, x और x को जोड़ा हमने 2x हो गया, इसको ले जाके हम उधर घटा देते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप जोड़ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2x क्या हो गया आपका, 2x बराबर जब हम घटाएंगे बच्चों तो आएगा 2 2 4 5 5 0। x बराबर वही क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम लगाएंगे, 2 को नीचे ले आएंगे। अब इसको हम काट देते हैं तो ये आएगा 1 फिर 1 फिर 2 2 फिर 7 फिर 5। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है वो बच्चों सही है। तो देखिए किस तरह के प्रश्न आपको आ सकते हैं उलझाने के लिए, बस आपको समझ के बच्चों चलना है। अब देखिए 2013 का ये प्रश्न है। ठीक है, संख्या में किस संख्या से भाग दिया जाए कि इतना प्राप्त हो जाए। अब ये देखिए चालाकी वाला है बच्चों, इस तरह के जब भी प्रश्न आते हैं चालाकी वाले प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब ये जो सवाल जो कह रहा है उसको हम देखें कि 5.029 को किससे भाग दें कि हमको ये मिल जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम लगाएंगे, x को ऊपर ले जाएंगे और संख्या को नीचे ले जाएंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5.029 बाई 50.29। जब भी ऐसे सवाल हो बच्चों, ठीक है, हमेशा देखिए दशमलव परेशान करता है, तो दशमलव को पहले एकदम हटा दीजिए, नीचे का हटाएंगे तो ऊपर दशमलव के बदले में एक, कितनी संख्या, दो संख्या तो 2 जीरो, बटे दशमलव के बदले में एक नीचे लाइए, कितनी संख्या, 3 संख्या तो 3 जीरो। अब ये देखिए दशमलव फ्री हो गए आप। ठीक है, कुछ भी आपको इसमें नहीं सोचना है। 5029 5029 समान अंक है, कट गया, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, बचा क्या 1/10। ठीक है, 1/10 को दशमलव में, मैंने डेसिमल वाला वीडियोस बताए हुए समझाए हुए बच्चों, तो उसको आप देखिएगा, लाइव क्लासेस वाले में मिल सकता है, और वो अलग से प्लेलिस्ट जो बनी हुई ना वो देखिए, उसमें संख्या लिखिए 1 0 1 दशमलव दे दीजिए तो 0.1 आपका आ गया। तो इसका बच्चों 13th का बी ऑप्शन सही है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें करना है। ठीक है, इसके बाद है 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतया विभाजित है। ठीक है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये तो आप जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1 लिखिए, 4 बार 0 कर दीजिए। ठीक है, 5 अंक हो गए, तो उसको हमें 75 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जाननी है जो कि 75 से आपकी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भाग करेंगे, चलिए अच्छे भाग करें, 1 आया। ठीक है, ये 75 हम यहाँ डालें तो यहाँ आ गया 25, फिर 0 उतरा, फिर ये 3 बार में आपका 225 आया। ठीक है, फिर यहाँ पर 250 आया, फिर 3 बार में 225 आया, फिर यहाँ पर 25 आया। अब देखिए आगे हम नहीं कर सकते, अब बचा नहीं कुछ। ठीक है, शेषफल क्या बचा 25। ठीक है, तो इसमें 75 में से देखिए शेषफल 25 बचा, मतलब कि अगर आप 10,000, ये जो 10,000 में से 25 को माइनस कर देंगे, ठीक है, आप 5 हो गया, ये आपका 7 हो गया, फिर 9, फिर 9। ठीक है, तो ये संख्या डिवाइड हो, अगली संख्या कौन सी डिवाइड होगी, देखिए मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसमें 75 हम जोड़ दें, अगली संख्या वो डिवाइड होगी 14 और ये 5। ठीक है, ये 0, फिर ये 0, वो 10,050।
दूसरा तरीका यही, जो शेषफल 25 आया उसको घटा दीजिए, मतलब 50 इसमें अगर हम जोड़ देंगे 10,000 में तो संख्या वो कटेगी। तो देखिए बच्चों, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न आएंगे इस तरह के, ठीक है। तो आपको समझ के पूरा समझिएगा, मैंने हर एक तरह से कॉन्सेप्ट आपको बताने का प्रयास किया है। फिर भी अगर ना समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है इस तरह के प्रश्न। बस संख्या बदलेगी, ये आप ध्यान रखिएगा, बार बार मैं बताता हूँ। इसको के योग से संख्या घटाने पे क्या प्राप्त होगा, ये तो इस तरह के प्रश्न मैंने बता दिया है। ये कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के बताइएगा कौन सा इसका बच्चों आंसर होगा। देखिए 2014 में होगा तो इसी तरह के प्रश्न रिपीट होके आए, ठीक है। ये भी देखिए 2014 का है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान पर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया हुआ है कि प्रथम ये जो अभाज्य संख्याएं हैं आपको याद होनी चाहिए 1 से 100 तक, ठीक है। तो प्रथम जो अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, ठीक है। अब देखिए इसमें अब आपको, जैसे मैंने 29 है आखिरी में, कि ये बताया था कि हाँ गुणा कीजिएगा सबके इकाई अंक, भाई इकाई एक अंक लेके करिए, लेकिन इसमें आपको चालाकी दिखानी है बच्चों। इसमें चालाकी क्या दिखानी है कि अगर किसी भी संख्या को गुणा करने पे अगर 0 आखिरी में आ जा रहा है तो आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 को 2 से गुणा कीजिए, 0 तो कहीं दिख नहीं रहा है, 5 को 2 से गुणा कीजिए, कितना आएगा, 10 आएगा। अब बाकी संख्या गुणा करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 10 को किसी भी संख्या से अगर मान लीजिए 575 गुणे 10 करना है भाई, तो 5 आप गुणा करेंगे तो 0 तो अपने आप से आ जाएगा। कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है ऐसे प्रश्नों के लिए। ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहाँ पर सही है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये पूरे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे, और शॉर्टकट भी देखिए मैं बताते जा रहा हूँ कि किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, आपको कैसे हल करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि -1 को -1 से अगर 100 बार गुणा करते हैं तो क्या होगा। तो बच्चों इसमें याद रखिएगा कि अगर घात सम हो तो संख्या धनात्मक ही प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसी नियम को हम लोग यहाँ फॉलो करते हुए करेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस प्रश्न को मैंने काफ़ी बार और वीडियोस में बताया हुआ है समझा करके। इसका ऑप्शन ए बच्चों सही है, ठीक है। इस वाले में है कि 13 से भाग देने पर भागफल होगा, तो ये आपके लिए होमवर्क है, 18 वाला बताइए, ठीक है। इसके बाद है एक्स का मान बताइए इस वाले में, तो ये बॉडमास वाला है। तो जो बॉडमास वाला टॉपिक जब मैं पढ़ाऊंगा भागो जोग वाला, तब मैं इस तरह के प्रश्नों को बच्चों और आपको कवर कराऊंगा। 2020 का है। और ये देखिए आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने डिवीज़न वाला बताया हुआ है कि जो डिवीज़न वाले रहेंगे उसको हमें डेसिमल हटा के उसको हल करना है। तो आप इसका उत्तर बताइए। देखिए यही प्रश्न बच्चों बदल के आ गया कि नहीं आ गया, आप में भी 2025 में भी ऐसे ही बदल के प्रश्न आएंगे। तो ये भी एज ए होमवर्क आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 में दे रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको सभी आज का जो मैंने पढ़ाया आपको पूरा समझ में आ गया हो, ठीक है। और कुछ भी पूछना हो तो बच्चों यूट्यूब कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।